सत्ता में अब उस डर की बात जो इस वक्त देश के करोड़ों निवेशकों को लग रहा है। ये डर फिर अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने का है। सवाल यह है कि अगर बातचीत फेल हुई तो क्या जंग का राउंड 2 स्टार्ट होगा, और अगर ऐसा हुआ तो शेयर बाजार कितनी बुरी तरह छलनी होगा। लेकिन इस डर के बीच एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें आशंका है कि क्या ट्रंप के बयानों से इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है। क्या ट्रंप के बयानों के जरिए कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं और आम निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है। इस रिपोर्ट में ट्रंप के फेक डील के दावों में डॉलर वाला एंगल है। सवाल है कि ईरान के साथ लड़ाई में क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अरबों की कमाई कर रहे हैं। ट्रंप के बयानों पर कौन जमकर ट्रेडिंग कर रहा है, क्या कोई बड़ी सेटिंग है। इसमें एक तरफ युद्ध और तेल है जबकि दूसरी तरफ डॉलर का खेल है। इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। एक तरह से इस रिपोर्ट में बयानों वाली फिक्सिंग है जिसमें शक की सुई खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर है। निवेशकों का दर्द है कि अब तक उन्हें यह लगता था कि शेयर बाजार डेटा, कंपनियों की कमाई और नंबर्स से चलता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्हें यह महसूस हुआ है कि कई बार बाजार सिर्फ एक बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सोशल मीडिया पोस्ट से हिल जाता है। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ खतरनाक संकेत हैं। इस रिपोर्ट में ट्रंप के बयानों के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक जताया गया है। रिपोर्ट में फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड डेटा का विश्लेषण किया गया और उसे ट्रंप के बयानों के साथ मिलाया गया। तो पता ये चला कि कैसे उनके बयान से कुछ वक्त पहले ट्रेडिंग में करोड़ों डॉलर दांव पर लगाए गए। आशंका है कि जरूरी सूचनाएं पहले ही लीक की गईं, जिसके जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। ये विवादित ट्रेंड एक बार नहीं बल्कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बार दिखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये शक सच है तो ये आम निवेशकों के भरोसे के साथ बड़ा खिलवाड़ जैसा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि ट्रंप के करीबी लोगों ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर क्रूड ऑयल मार्केट में करोड़ों डॉलर का खेल खेला है। वैसे इस रिपोर्ट में आपने बार बार एक शब्द सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन ये होती क्या है, कैसे की जाती है? इसे सत्ता की डिक्शनरी में आइए डिकोड करते हैं। अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग 93 साल से गैर कानूनी है क्योंकि इसमें कुछ लोगों को ऐसी गोपनीय जानकारी मिल जाती है जो आम निवेशकों को नहीं पता होती। इसी जानकारी के आधार पर ट्रेडर्स शेयर बाजार में अपना बड़ा पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि शेयर बाजार गिरेगा या बढ़ने वाला है। इसीलिए ट्रेडर्स पहले से पैसा लगाकर शेयर बाजार से मोटा मुनाफा कमाते हैं। इससे बाजार में बराबरी खत्म हो जाती है और आम लोगों का भरोसा टूटता है। रिपोर्ट में ट्रंप के दावों का विश्लेषण इसलिए किया गया है क्योंकि उन पर पहले भी मार्केट को मैनिपुलेट करने के आरोप लगते रहे हैं। ट्रंप खुद कह चुके हैं वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। और अब ट्रंप के बयानों में डॉलर की कमाई वाला एंगल क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका क्यों जताई जा रही है, उसे कुछ उदाहरण और विशेष मौकों से आइए समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन विश्लेषण साइट बबल मैप्स ने यह दावा किया है कि 28 फरवरी को ईरान पर हमले से ठीक पहले 6 नए ट्रेडिंग अकाउंट बने। इन सभी अकाउंट से हमला होने के पक्ष में भारी पैसा लगाया गया और जैसे ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ, 6 अकाउंट से 9 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद 5 अकाउंट से कभी भी कोई दांव नहीं लगाया गया, जबकि एक अन्य अकाउंट ने बाद में युद्ध विराम की सही भविष्यवाणी करके 1 करोड़ 35 लाख रुपए और कमाए। एक और दावा ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को लेकर भी किया गया है जिसे ईरान ने एक्सपोज कर दिया था और फेक बताया था। तारीख 23 मार्च 2026 जब ट्रंप ने तेहरान के साथ समस्या हल किए जाने का पोस्ट किया, लेकिन इस पोस्ट से 14 मिनट पहले तेल की कीमतें गिरने पर बड़े दांव लगाए गए। इसके बाद ट्रंप के सीज फायर वाले पोस्ट करते ही कच्चे तेल की कीमतें अचानक 11% तक गिर गईं और प्रति $15 की गिरावट से उस समय में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। इसी तरह ईरान युद्ध के 9वें दिन ट्रंप ने फिर युद्ध खत्म होने की बात कही, जिससे अचानक कच्चे तेल की कीमतें 25% तक क्रैश हो गईं। लेकिन दावा यह है कि ट्रंप के इस बयान से ठीक 47 मिनट पहले तेल गिरने की भविष्यवाणी पर जबरदस्त पैसा लगाया गया और कीमत नीचे आते ही इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए कुछ लोगों ने 460 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का ये ट्रेंड सिर्फ ईरान के साथ युद्ध में ही नहीं दिखा, बल्कि कहानी इससे और पहले की है।
रिपोर्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर भी बड़ा दावा है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में बर्नसम मिक्स नाम का एक नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति पद छोड़ने पर कुल $32,500 लगाए गए। ये पैसा 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लगाया गया। इसके बाद 3 जनवरी को निकोलस मादुरो को पद से हटा दिया गया। इससे इस अकाउंट से 4 करोड़ की कमाई की गई और चौंकाने वाली बात यह थी कि तुरंत यूजर नेम बदलकर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। कुछ ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर के दौरान भी दिखा। दावा है कि ट्रंप क्या करेंगे, कब करेंगे, इसकी जानकारी भी कई लोगों को पहले से लग गई थी और कुछ लोगों ने इसके जरिए 165 करोड़ की कमाई की। असल में 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। इसके बाद 9 अप्रैल को चीन को छोड़कर सभी देशों को 90 दिन की राहत दे दी। बड़ी बात यह है कि सामने आई कि शाम 6:18 पर ट्रंप ने घोषणा की और 18 मिनट पहले इस पर बड़े बड़े दांव लगे। इसके बाद अमेरिका के शेयर बाजार S&P 500 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली। रिपोर्ट में दावा है कि सिर्फ 18 मिनट में ट्रेडर्स ने 165 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। उसी हफ्ते बाद में अमेरिकी सेनेट के कई वरिष्ठ डेमोक्रेट के नेताओं ने इसकी जांच की मांग की। सवाल था कि जानकारी लीक कैसे हुई या जानबूझकर की गई। ट्रंप के बयानों वाले ऐसे ही ट्रेंड पर जब डिटेल में रिसर्च की गई तो चौंकाने वाले कनेक्शन की आशंका जताई गई, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वाले संकेत हैं जो आम निवेशकों के साथ एक धोखे की तरह हैं।